हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, 11 फ़ैब को एग्ज़ाम है, तो आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। बस रोज़ की तरह आज भी जो मेरे दिन की शुरुआत हुई वो हुई 5:30 बजे से। और बस बड़ी वाली बेटी का स्कूल खुल गया है, क्योंकि अभी 1 मंथ से इतना ज़्यादा ठंड था, उसकी वजह से स्कूल बंद ही चल रहा था। और उसमें भी मेरे यहाँ मतलब मेरी खुद की तबीयत ख़राब, फिर मेरे यहाँ मायके शादी थी छोटी बहन की, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। बस वैसे ही जैसे तबीयत ख़राब था उसी हाल में। और हम लोग जैसे वहाँ से रिटर्न आए मतलब सैटरडे को, तो उसका स्कूल खुल चुका था। मौसम अब थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे सही हो रहा है, धूप हो रहा है हल्का फुल्का। तो बस मैं उसके लिए आज उसका लंच प्रिपेयर कर रही थी और साथ में ब्रेकफास्ट भी, ताकि वो कुछ खा के चली जाए, क्योंकि उसके भी स्कूल की टाइमिंग मतलब कि चेंज हो गई है। 8 बजे से स्कूल है, तो थोड़ा सा दिन की शुरुआत अभी मेरी लेट ही हो रही है, 5:30 बजे हुई क्योंकि अभी कोई मतलब कि मैं आरओ भी नहीं दे रही हूँ। आप लोगों से मैंने बताया है ये वादा कि मैं अभी बिल्कुल उतनी अच्छी तरह से रिकवर भी नहीं हुई हूँ और मेरी तैयारी भी बिल्कुल नहीं ही हुई है, ना के बराबर। तो मतलब कि 1 महीने में सारी चीज़ें दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गई है। तो बस एग्ज़ाम भी मैं नहीं दे रही हूँ, आगे देखती हूँ क्या हो रहा है। और लेकिन मैंने आज एक चीज़ सोचा कि मुझे अपने में ना मतलब कुछ चीज़ें डेवलप करनी थी जो कि थोड़ी सी मेरी वीक है। पहली तो इंग्लिश ग्रामर, और दूसरी जो थी मैंने अभी तक जो एनसीईआरटी है ना बिल्कुल मतलब कि थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, वो भी बस 11th-12th। तो मैंने आज से यही सोचा है कि आगे जो वैकेंसी आएगी उसके लिए तो मैं प्रिपरेशन करूँगी ही। कौन सी वैकेंसी आएगी आगे देखते हैं। और मैं यूपीपीएससी भी नहीं दे रही हूँ, मतलब कि उसके लेवल की तो मेरी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है। जब आरओ नहीं है तो वो कहाँ से होगा। तो इसलिए मैंने अभी आज से मतलब अपनी एनसीईआरटी शुरू करी, वो भी 1 घंटे। और मैंने ऐसा सोचा है कि अभी जब तक कोई वैकेंसी मतलब अभी जब तक मैं कोई फॉर्म नहीं फिल कर रही हूँ उतने समय में मैं अपनी इंग्लिश और जो ये है अपना क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी ख़त्म कर लो 6 to 12 अच्छे से, और एक उसका शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। तो बस अपना काम धाम करके मतलब वहाँ से ब्रेकफास्ट बना के मैं आ गई थी इसको बाबू को रेडी करने के लिए। आर्या को उसका स्कूल था, तो बस मैं उसको रेडी कर रही थी। और धीरे धीरे बस मैं मतलब एक जो मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई है, मैं उसे ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी पढ़ाई फिर आगे भी चल के थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी 5-6 दिन, इसलिए मैं चाहती भी नहीं अभी कि मैं उसको बिल्कुल अच्छे वे में अभी करूँ, क्योंकि मैं फिर करूँगी और फिर मेरी पढ़ाई स्किप होगी। क्योंकि फिर मतलब एक मेरे छोटे देवर हैं, उनकी शादी है तो मुझे वहाँ भी जानी है। मतलब 24 को हम लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए और फिर वहाँ से रिटर्न 28 को आना है। तो मतलब मान के चलो कि 2 दिन पहले पैकिंग करनी है, फिर वहाँ से आना है, तो 2 दिन तो आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। वो भी मेरी बच्चियाँ अभी बहुत छोटी हैं, छोटी वाली बेटी अभी बहुत छोटी है, मतलब कि अभी वो 5 मंथ्स की है, तो उसको भी ठंड से बचाना फिर उसको देखना थोड़ा सा ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और सच कहूँ तो अभी वो इतनी छोटी है ना कि आर्या तो स्कूल चली जाती है, लेकिन वो जैसे सॉरी, छोटी वाली साथ ही में रहती है, तो जैसे वो सोती है, जब भी सोती है मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, उतना भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक कहते हैं ना कि मन में लगन हो और खुद पे विश्वास हो कि हाँ हमें लाइफ में कुछ करना है, तो हम अपने लिए जगह अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं बच्चों के साथ। तो बस मैं वैसे भी मैनेज बहुत अच्छे ढंग से कर लेती हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन दिक्कत ये था कि जो मैंने अपने लिए शेड्यूल फिक्स करके रखा था वो शेड्यूल मेरी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई, और इतनी मतलब कि बुरे ढंग से डिस्टर्ब हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि आप सब अगर मतलब कि वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई नहीं हो तो वो कोई समझ भी नहीं सकता कि कैसे मतलब एकदम बुरे ढंग से मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। और बस मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि अपने लाइफ को एक जो ट्रैक है मेरी पढ़ाई का मैं उसको लाऊं। मेरा यहाँ पे सारा काम हो चुका था, नहाना धोना खाना पीना,
बस मैं नहा के आई थी अपना, और बस मैं एनसीईआरटी लेके पढ़ी, मतलब बैठी थी, बस उसको धीरे धीरे अपना पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो भी 11th का ही आज मैंने पढ़ी, जियोग्राफी। उसमें मैंने एक चैप्टर आज अपना ख़त्म किया, लेकिन पहले तो मैं 11th का नहीं पढ़ूँगी, आगे मैं 6 to 12th स्टार्ट करूँगी। और साथ में अपनी इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा सा मैं उसे इम्प्रूव करना चाहती हूँ, ताकि वो बिल्कुल अच्छे ढंग से, जैसे एक होता है ना फ्लुएंट, कि हाँ आप अच्छे तरीके से बोल पाओ, आपको कोई मतलब कि अंदर से हिचकिचाहट ना आए। तो वैसे मैं उसे करना चाहती हूँ कि जब तक कोई वैकेंसी नहीं है तब तक मैं अपनी इंग्लिश बिल्कुल ही अच्छी कर लूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चियों के लिए करना चाहती हूँ, कि अगर उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उसे बता सकूँ। ब्लॉग बहुत लंबा नहीं होने वाला है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।